हेलो दोस्तों, होम साइंस विद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सर आज आपके सामने टीजीटी पीजीटी को एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, एक परीक्षा की रणनीति लेकर आए हैं। एक सिलेबस के हिसाब से स्टडी करना और कंटिन्यू स्टडी करना ही सफलता का मूल मंत्र है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारी क्या स्ट्रेटजी है, क्या परीक्षा रणनीति है और किस तरीके से हमको कंटिन्यू स्टडी करना है ताकि हमें आने वाले एग्जाम में सफलता प्राप्त हो जाए। आज जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है उसको मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। बहुत बच्चों ने कमेंट करके पूछा भी था, सर क्या स्ट्रेटजी या क्या रणनीति या बुकें, तो बुक लिस्ट मैंने जैसा कि आप लोगों को जारी किया। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आप परीक्षा पैटर्न के बारे में समझें। क्या पैटर्न है, कितने प्रश्न आते हैं उस एग्ज़ाम में, कितना समय है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। पैटर्न को जब आप समझ जाएंगे तो दूसरी चीज़ होती है, पैटर्न के बाद उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस देखेंगे यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में समझेंगे। इस पाठ्यक्रम के साथ हम परीक्षा की रणनीति तय करेंगे। रणनीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। किस तरीके से हमको अपना समय निकालना है, कितना समय देना है, कितने घंटे स्टडी करनी है। इस समय प्रबंधन को मैनेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल तैयार करना पड़ेगा। इस टाइम टेबल के हिसाब से हमको ये तय करना है हम कितने घंटे की स्टडी मिनिमम करनी है। तो बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, को क्रैक करने के लिए टाइम प्रबंधन जब करेंगे तो टाइम प्रबंधन करने के बाद आपको क्या करना होगा, रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलर होना पड़ेगा। जो हमने टाइम बनाया कि हमको 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे स्टडी करनी है, 6 घंटे से 8 आवर्स की स्टडी जो करनी है, इस स्टडी को कंटिन्यूअस करना है यानी कि रेगुलर करना है। उसके लिए रेगुलरिटी चाहिए, क्रमबद्धता चाहिए। जिसको आवश्यकता अनुसार जितना जिसको जब जो समय मिल रहा है उस हिसाब से अपनी पढ़ाई की रणनीति और टाइम टेबल तैयार करेंगे। उस टाइम टेबल को रेगुलर करने के लिए, उस टाइम टेबल पर खरा उतरने के लिए आपको पंक्चुअलिटी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। जो रेगुलर नहीं हुआ, कंटिन्यूअस जिसने पढ़ाई नहीं की, वो आज तक कभी सफल नहीं हुआ है। एक और दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप कंटिन्यूअस हो जाएं, रेगुलर स्टडी करिए, पूरा टॉपिक कवर करिए, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करिए। सिलेबस को कवर कर लिया तो आपको एक और रणनीति बनानी पड़ेगी। उसमें क्या है कि डेली प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, आप जो है कि रेगुलर प्रैक्टिस सेट करते रहिए। टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए, सपोज करिए आपने 8 आवर्स का जो है कि आपने टाइम टेबल अपना तैयार किया, 8 आवर्स का टाइम टेबल आपने तैयार किया, तो इसमें क्या करना है, 6 आवर्स स्टडी करना है एंड 2 आवर्स क्या करना है, रिवीजन करना है बच्चों। मतलब क्या कि डेली हमने जो पढ़ा उसको 2 घंटे सोने से पहले रिवाइज करके सोना है। अगर आप ये काम करेंगे तब जाके 70 to 80% गेन रेट मिलेगा आपको। कब? जब आप 6 आवर्स की स्टडी करेंगे और 2 आवर्स रिवीजन करेंगे। जो उस दिन पढ़ा है उसी दिन का रिवीजन, तब जाके आप 70 to 80% गेन कर पाएंगे। और जब 70 to 80% जब आप गेन कर लेंगे जिस दिन, उस दिन आप हो जाएंगे सक्सेस। और सिलेबस कंप्लीट कब हो जाना चाहिए?
सपोज अगर आपका एग्ज़ाम जो है कि 23 मार्च को है 2021, इस मार्च को है, तो आपका जो सिलेबस होना चाहिए वो सिलेबस आपका 23 फरवरी 2021 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट और रिवीजन ही करना बाकी रह जाए, तब जाके आप लोगों को सफलता मिलेगी। और प्रैक्टिस सेट कोई भी प्रश्न हो, कठिन हो, आसान हो, सभी का प्रैक्टिस करना है। आप मार्केट में जाइए, बहुत सारी बुकें हैं, उनको देखिए अपने सुविधा के हिसाब से कौन सी बुक अच्छी है जिसमें एरर कम। किस बुकों में क्या है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे हैं जो गलत दिए रहते हैं, तो वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप 1 महीने पहले आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर चुके होंगे, जो है कि प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करेंगे। तब वहाँ पे गलतियाँ और क्या खामियां हैं आपके, जो है कि पढ़ाई में क्या कमी रह गई, इन सब के बारे में आप समझ पाएंगे। तो यही एक पैटर्न है, सफलता का मूल मंत्र यही है, करना आपको ही है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको घोल के पिला देगा। कोचिंग संस्थान का काम इतना होता है कि वो एक डायरेक्शन देंगे कि किताबों का सहारा बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जो बच्चा ये समझ जाए कि सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है और सही रणनीति के साथ पढ़ाई करेगा। सेल्फ स्टडी अगर बच्चा 7 से 8 घंटे कर रहा है, कोई उसको एग्ज़ाम पास करने से नहीं रोक पाएगा, परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो कोचिंग के जरिए कर रहा हो या सेल्फ स्टडी कर रहा हो। बच्चों ध्यान इसी बात का रखना है, आपको रेगुलर होना है, दृढ़ संकल्पित होना है, दृढ़ निश्चयी होना है आपको, तभी जाके किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी परीक्षा पैटर्न को बीट करने में सफल हो पाएंगे। मेरा इरादा लेक्चर देना नहीं था, मेरा इरादा था आप लोगों को मोटिवेट करना, ताकि आप लोग जो है कि एक सही रणनीति के साथ परेशान न होते हुए, बिना परेशानी के आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएं आसानी से। बच्चों ये जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले एग्ज़ाम जितने भी होंगे वो थोड़े थोड़े टफ होते चले जाएंगे। हो सकता है अगली बार को इसमें जीएस ऐड कर दे, हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग कर दे, जो भी हो बहरहाल स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए, तभी जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। और निराश किसी को नहीं होना है कि मैं तो कोचिंग नहीं कर रही हूँ, मैं गांव में बैठी हूँ। आप तक तो इतनी मीडिया आगे हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना बूम है, इतना ज़माना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम और किसी भी सिलेबस और किसी भी जो है कि टॉपिक के बारे में आप जानना चाहेंगे तो आप गूगल पे सर्च करिए, गूगल देवता जिंदाबाद, सब कुछ आपको अवेलेबल है। पर बच्चों बुकें पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए कोई भी पढ़ता है या पढ़ाता है, कहीं ना कहीं से पढ़ा जरूर होगा, और बस अंतर यह है कि वो कई बार पढ़ा होगा तो वो थोड़ा सा गेस कर पाता है कि क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, या क्या आ सकता है। आपको क्या करना है, उन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए आपको सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, जानना है, बार बार इसका देखना है, उसी को बार बार देखना है, उसी के हिसाब से आपको कवर अप करना है। इस तरीके से समझ के करिए, सब कुछ होगा। बिना हिचक के, बिना झिझक के आप करिए, मेहनत करिए, किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए, खुद में इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। उस हिसाब से पढ़ना है। बाकी मेरे से जितना बन पाएगा उतना मैं अपने वीडियो के, अपने जो है कि चैनल के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। टीजीटी पीजीटी होम साइंस के बच्चों के लिए बोल रहा हूं। बाकी ये परीक्षा रणनीति जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप ऐसे ही करेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जितना होगा मेरे से मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपका भी समय न लेते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।